मिली है। माँ के थाली से भोजन छीन लीजिए वो मंजूर है, लेकिन बाल बच्चा के बगैर वो नहीं रह सकती है। आज की जो मैं बता रही हूँ ना घटना दोस्तों, सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना दिल दहलाने वाली। मैंने जब इससे देखा ना दोस्तों, मेरे आंख से भी आंसू आ गए कि कोई कैसे किसी का भला कर सकता है। जी हाँ, एक घटना है बिहार की, जहाँ पर एक पति पत्नी और बच्चों को जो है, ये जो पति पत्नी है ये अपने घर में सेंटर देते थे, आश्रम की तरह। इन्होंने रजिस्टर्ड भी करा रखा था और उन्हें अपना देखभाल करते थे, रखते थे अनाथ बच्चों को। उसके बाद क्या हुआ, इन पर केस हो गया। वहाँ के प्रशासन ने इन्हें कहा कि तुम्हें ये बंद करना होगा, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा मेरे पास लाइसेंस है। फिर भी इन्हें जबरन पकड़ लिया जाता है पुलिस द्वारा और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और फिर इनके घर पे जितने बच्चे थे उन्हें क्या किया जाता है, जहाँ तहाँ रिमांड होम में, हॉस्टल, आश्रम में, जहाँ तहाँ भेज दिया जाता है। 2 महीने बाद जब आते हैं जेल से छूट करके, तो देखते हैं कि घर पर कोई बच्चा नहीं। और सबसे ताज्जुब की ये बात है कि इनके 2 अपने बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। उन्हें भी ये लोग ले जाके कहीं ना कहीं रख दिए होते हैं। किसी तरह से 4 महीने बाद इनका बेटा तो मिल जाता है, लेकिन बेटी नहीं मिल पाती। फिर ये बहुत जगह पर अनशन करते, धरना देते, बहुत जगह पर पत्र लिखते कि मेरी बेटी को मुझे दे दो। ठीक है, मेरा आश्रम बंद कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी तो मुझे लौटाओ। कहाँ है मेरी बेटी? ये पूरी तरह से ढूंढते हैं, चारों तरफ गिड़गिड़ाते हैं और इन्हें कहीं उसकी बेटी नहीं मिलती। और 9 साल तक इन्होंने काफ़ी अथक परिश्रम किया, काफ़ी खोजबीन की, काफ़ी पैसे लगा दिए, लेकिन बेटी का पता नहीं चल पाया। तब जाके इन्होंने 5 साल पहले एक वकील से मिले थे अपनी बेटी के सिलसिले में। और उसके बाद होता क्या है कि इनकी जो बेटी होती है, जो आश्रम में रहती है, जो अब 19 साल की है, वह भी आश्रम के अंदर से बहुत जगह पर पत्र लिखी थी कि मुझे मेरे माँ बाप से मिलवा दो, लेकिन कोई नहीं सुनता था। उसके बाद उसकी बेटी ने इस लॉयर को सोशल मीडिया पर देखी। फिर सोशल मीडिया पर उन्होंने इस लॉयर को एक पत्र लिखा कि आपके बारे में सुना है, आप गरीबों की मदद करते हो, तो आप मेरे पापा मम्मी से मुझे मिला दो, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर हूँ। जब इस बेटी का पत्र इस वकील के पास आता है, तब इन्हें याद आता है वो पिक्चर, और वो अपने माँ बाप का फ़ोटो भेजती है, अपने पिता का फ़ोटो भेजती है। तब उन्हें 5 साल पहले की घटना याद आती है कि एक व्यक्ति आया था इनके पास इस तरह का केस लेकर। फिर वो उसके पिता को फ़ोन करते हैं और सबसे बड़ी बात ये थी कि लॉयर के पास उसके पिता का कॉन्टेक्ट नंबर था। फिर उनको फ़ोन करते हैं, फिर वीडियो कॉल में दिखाते हैं, तो पता चलता है कि यही उनकी बेटी और वही उनके पिता है। फिर उसके बाद मिलाते हैं तो अभी बेटी जो है कुछ दिन की छुट्टी में उन्हें दिया गया है। अब जो है माँ बाप को रो कर बुरा हाल है। जब वो बेटी से मिलते हैं इतने भावुक होते हैं कि आप भी देखिए उस सीन को, आपको भी रोना आ जाएगा। हमको अच्छा लग रहा है कि मैं मम्मी पापा से मिल लिए। गौर से भी बढ़िया मेरे लिए, खास करके मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। कितना मार्मिक चित्रण है कि 9 साल तक बेटी माँ बाप के लिए तड़पती रही और माँ बाप अलग तड़पते रहे। पटना में भी अनशन पर बैठे, पूर्णिया पर भी अनशन पर बैठे। पूर्णिया में तो बोला गया कि जाइए आपको बेटी से मिला दिया जाएगा। जब जनानी गुंजन पहुंचे तो वहाँ से भगा दिया गया। सोचिए क्या गलती थी माँ बाप की, अनाथ बच्चों का देखभाल कर रहे थे, यही इनकी गलती थी। क्या वहाँ के प्रशासन को को समझना नहीं चाहिए था कि ये तो किसी की मदद कर रहे हैं, इन्हें जेल में डाल दिया गया। और प्रशासन कैसी थी जो इनके बच्चों को भी उठा ले गई। मानते हैं बाकी बच्चों को ले जाते, इनके बच्चों को तो छोड़ना था, लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती हुई कि इनके बच्चों को भी उठा कर ले गए। अब जो है ये पूरे चीज़ 9 साल के बीच में इनके पेरेंट्स का कहना है कि 21 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। वहाँ के थाना में भी गए, जो थाना पड़ता है वहाँ भी नहीं मिलने दिया गया हम लोग को। तब वहाँ से फिर हम लोग चले आए, कंकड़ बाग में भी, गर्दनी बाग में भी बैठे भूख हड़ताल पर। बहुत जगह गए, पप्पू यादव के भी पास गए, वहाँ भी कोई काम नहीं बना। सोचिए अपनी बेटी को तलाशने में
यहीं कहीं पर मैंने कितनी वीडियो में देखती हूँ कि बाप मिलकर बाप माँ सब बेटी को मार देते हैं। वहीं पर एक बाप माँ को मैं बहुत ही सैल्यूट करती कि बेटा तो मिल गया था 4 महीने में, लेकिन बेटी के लिए इन्होंने 21 लाख रुपए कर्ज में लगा दिए अपनी बेटी को ढूंढने में। तो ये भी एक माँ बाप है, इनसे लोगों को सीखना चाहिए। और ये कहते भी बैठे हैं भूख हड़ताल पर, वहाँ भी कोई नहीं सुना। जब प्रशासन ही उजाड़ दिया तो कौन सुनेगा। सुनिए इनकी माँ ने क्या कहा अपनी बेटी के बारे में। जा रहा है। हम भी तो बेटी हैं, बेटी से ही बेटा होता है। बेटी ना हो तो बेटा कहाँ से। क्या बेटी पायलट नहीं है? क्या बेटा ही पायलट है सिर्फ? क्या बेटी कलेक्टर नहीं है? सिर्फ बेटा ही है। बेटा और बेटी में फर्क क्या? जब बेटी ही नहीं तो बेटा कहाँ से। तो देखा आपने कि किस तरह से माँ और पिता बच्चे को लेकर कितने कंसर्न थे। सोशल मीडिया से तो मतलब सर आज आपकी आवाज को सुन भी लिए, परिवार जी। से मिला दिए, तो क्या कहना चाहेगी? सर को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरे मम्मी पापा से हमको मिला दिया। इनके पिताजी भी हैं। वकील ने भी बहुत इनकी मदद की जो इन्हें मिलवाया। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वकील को भी धन्यवाद दिया है कि आपकी वजह से आज इनके बच्चे मिल गए, हमारे बच्चे। कैसा लग रहा है बिटिया से मिलके? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये तो गॉड से भी बढ़िया मेरे लिए, खास करके मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास सब नहीं है सर, तो सच बात है। लेकिन और और अभी ही खत्म नहीं होता है। अभी बच्ची जो है छुट्टी पर आई हुई है, उसे छुट्टी पर लाया गया है, अभी फिर से वापस जाएगी। इन्हें इनकी कस्टडी में लाने के लिए एक लंबी लड़ाई जो है वकील को लड़ना है। और यहाँ तक कि प्रशासन ने जब पता चला कि उसके बच्चों को उठा के लाए हैं, तो बाप का नाम वही था सर्टिफिकेट, माँ का नाम चेंज कर दिया गया ताकि प्रशासन फंसे ना। सोचिए एक कैसी कैसी कहानी है ये। सच में किसी फिल्म की कहानी होती है ऐसी, लेकिन ये सच में इस तरह की कहानी घट रही है। हम सब फिल्मों में देखते हैं इस तरह की कहानी की, बिछड़ जाते हैं, ये हो जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी इस तरह की कहानी चल रही कि प्रशासन भी इसी तरह की कूटनीति राजनीति चल रहा है कि एक बच्चे को माँ बाप से मिलने ना दिया जाए, उन्हें अपनी गलती छुपाने के लिए बच्चों के माँ बाप के नाम बदल दे रहे हैं। एक कैसी प्रशासन की व्यवस्था है? ये क्या चल रहा है देश में कि एक बेटी से उसका क्या अधिकार नहीं है उसके माँ बाप से मिलने का? अगर आप गलती करते उसकी सजा माँ बाप या बच्चों को क्यों दे? गलती तो प्रशासन ने किया था कि उस बच्ची को उठा कर ले गए थे जिसके माँ बाप के रहते हुए में, और खुद फंसे ना बोल के बच्ची के माँ का नाम को ही चेंज कर दिया गया। तो वकील का कहना है कि अभी उसकी माँ के नाम को भी सुधार करना होगा, क्योंकि पिता का तो नाम वही है लेकिन माँ का नाम बदल गया है, ताकि इस प्रशासन जो है फंसे ना। तो ये कैसा कैसा देखिए दुनिया में हो रहा है कि मतलब हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह के वारदात को जब देखते हैं। इस तरह के जो बोलते हैं ना कुंभ के मेले में बिछड़ गए, ये जनरली में ये लोग बिछड़े नहीं, इन्हें अलग किया गया। ये बिछड़े नहीं थे, इन्हें जानबूझकर इस तरह किया गया। क्या उनकी क्या गलती थी माँ बाप की? वो दूसरे के बच्चों को देखभाल कर रहे थे, यही उनकी गलती थी क्या? उनको इनकी सज़ा मिलनी चाहिए? ये कहाँ का इंसाफ है? तो दोस्तों आपका इस पे क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इसी तरह की सच्ची घटनाओं को जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।